राष्ट्रीय चालक एकता महामंच, दी राष्ट्रीय चालक एकता मंच ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के अंतर्गत ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर 17/11/730 संबंधित राष्ट्रीय चालक एकता महामंच। साथियों, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फेसबुक पे, और आप जितने भी फेसबुक ग्रुपों के अंदर है उस ग्रुपों के अंदर इस लाइव को शेयर करना। आज इस लाइव के माध्यम से दी राष्ट्रीय चालक एकता मंच ट्रेड यूनियन एक्ट और उसमें जो ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इसमें जो शुल्क लिया जा रहा है, ड्राइवरों से जो मेंबरशिप लिया जा रहा है, ज्वाइनिंग फी लिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ चर्चा और कुछ ये पैसा कहाँ जाएगा, ये जो ड्राइवरों से शुल्क ले रहे हैं संगठन में, तो ये पैसा क्या करेंगे, ये पैसा किस तरीके से खर्चा होगा, ये पैसा का देखभाल कौन करेगा, इसके ऊपर आज की चर्चा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना, और जितने भी अपने कार्यकर्ता देख रहे हैं अपने ग्रुपों के अंदर डिबेट भी डालना, और लाल बत्ती के साथ के ग्रुप में जितने भी आप ग्रुप में हैं तो अपना RCEMM इंडिया RCEMM फेसबुक पेज के ऊपर और अपना एक लाइव चल रहा है बोल के अपने कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करना और उनको बताना कि ये लाइव सब लोग देखें। क्यों बोले तो कई लोगों का सवाल है, कई लोगों का सोच है, और कई लोग अपने ड्राइवर समाज के विरोध करने वाले हैं। वो लोग ड्राइवरों को अपने गुमराह कर रहे हैं, और ड्राइवर समाज को का संगठन बोल के अपना राजनीति चलाने वाले हैं। ये लोग भी कुछ गुमराह कर रहे हैं, और कुछ लोग गिनती कर रहे हैं कि हबीब शेख ने राजस्थान से अलवर के मीटिंग में आके इतना पैसा लेके चला गया, इतना सुलूक करके इतने लोगों का पैसा लेके चला गया। तो इसके लिए बात यह है कि ये पैसा शुल्क जो भरा जा रहा है, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा का देखभाल कौन करेगा, ये पैसा किस तरीके से खर्चा होगा। 595 रुपये जो पैसा ड्राइवर से लेके हम लोग अपना नंबर बना रहे हैं संगठन का, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से खर्चा हो रहा है, इस पैसे का देखभाल करने वाले कौन है, इस पैसे का जो भी बैंक है उसका ट्रांजैक्शन करने वाले कौन है, और ये पैसा किस तरीके से ड्राइवर समाज के लिए खर्चा हो रहा है और आगे बढ़ के भी खर्चा होगा, इसके ऊपर चर्चा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें अपने अपने पेज पे, और जो जो ग्रुपों में आप लोग हैं अपने यूनियन के ड्राइवरों के ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, तो उसमें डिबेट के माध्यम से भी बोले कि लाइव देखने के लिए अपना लाइव का ID बताए उन लोगों को कि वो लोग भी इस लाइव देखेंगे, और उन लोग को भी बोलना कि ये लाइव देखना ही नहीं है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसमें कुछ कार्यकर्ता को जोड़ूंगा और वो लोग सवाल करेंगे और उनका सवाल का जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। और साथियों, बात यह है, बहुत सारे संगठन हैं वो ऐसे हैं कि अभी इलेक्शन का माहौल है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता रहे हैं अपने संगठन में 5 लाख हैं, अपने संगठन में 6 लाख लोग जुड़े हैं, अपने संगठन में 7 लाख जुड़े हैं बोल के ये फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन सरकार
को मालूम पड़े कैसे कि अपने संगठन में इतने लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत सर। और स्वागत है सर आपको अपने दी राष्ट्रीय चालक एकता मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अपने राष्ट्रीय चालक एकता मंच के दी राष्ट्रीय चालक एकता मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुश्ताक अहमद पलवल हरियाणा से सापंती गांव से जुड़े हैं। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और दिल से धन्यवाद भी कहते हैं कि अ, संगठन के लिए ऐसा कार्य किए हैं। इस लाइव के माध्यम से देख लेना साथियों, जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, इनका नाम है मुश्ताक अहमद, सापंती गांव और पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। अपने ड्राइवर समाज के लिए, अपने ड्राइवर समाज की आवाज उठाने के लिए इन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दिए थे। मतलब गाड़ी चलाते हैं तो 30-35 हजार हर महीना बनता है, ये सब लोग को पता ही है। तो गाड़ी चलाते हुए ड्राइवरों की आवाज, ड्राइवरों की हक आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे बोल के अपना गाड़ी छोड़ के अपने ड्राइवर समाज की संगठित के लिए आगे आए। और जब तक संगठन में मजबूती से, हर तरीके से संगठन मजबूत नहीं होता जब तक कोई तनख्वाह भी संगठन से नहीं ले रहे हैं। मतलब हर संगठन में, हर वो ट्रेड में फुल टाइमर्स, मतलब फुल टाइमर्स बोल के 24 घंटे 24x7 संगठन के लिए ही कार्य करने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को रखते हैं। तो उनको महीने में तनख्वाह भी दिया जाता है एक लिमिट से। अपने संगठन में भी फुल टाइमरों को आगे रखना है, हर स्टेट से एक दो चार को रखना है। हमारा संगठन जब आर्थिक स्थिति से मजबूत होता तो जब रखना है तो 15 से 20 हजार रुपये उनका तनख्वाह भी देंगे। लेकिन अभी किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ दे रहे हैं, नहीं अपने संगठन में इतनी मजबूती पैसा है। फिर भी काम करने के लिए राजस्थान अलवर से खुर्शीद अहमद, खुर्शीद खान बोल के भी बुलाते हैं, हमारे दी राष्ट्रीय चालक एकता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भी अपनी गाड़ी छोड़ दिए। 6 फरवरी ड्राइवर दिवस से पहले से गाड़ी छोड़ दिए। और 6 फरवरी का माहौल देख के संगठन, अभी से ही संगठन का काम शुरू हुआ, अभी संगठन में संगठन के कार्यकर्ताओं का जरूरत है बोल के राजस्थान अलवर से खुर्शीद अहमद और सापंती गांव पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से मुश्ताक अहमद, ऐसा ये लोग 24 घंटे 24x7 ड्राइवर समाज के लिए कार्य करने के लिए अपनी धंधा, अपना तन मन धन छोड़ के आगे आए हैं। जब संगठन में पैसा नहीं था, संगठन के कुछ कार्य करने थे, उस टाइम भी बहुत सारे कार्यकर्ता योगदान के रूप में आगे आए। उसमें से हमारे ये मुश्ताक अहमद भी एक हैं। और इन्होंने संगठन के लिए, संगठन का कार्य करने के लिए तन मन धन से आगे आए। ऐसे खुर्शीद पकड़ो या जितेंद्र पकड़ो या अ, अपने योगेश पकड़ो या अपने रवि कुमार, गनी और उमर, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ते, जितेंद्र सिंह, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ते तन मन धन से आगे आए, संगठन को मजबूत करें। और अभी जो 595 रुपए हैं जो संगठन हमारा ले रहा है, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों का क्या है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर मार देते हैं। 595 रुपए इंटू 10 हजार, तो 59 लाख रुपए हो गए। 595 रुपए इंटू 1 लाख, 59 करोड़ रुपए हो गए। ऐसा कैलकुलेटर मार के अपने ड्राइवर समाज को बोलते हैं कि इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं। तो साथियों, हमें हमारा संगठन एक सच्चाई बयान करने वाला है।
झूठ को सहारा भी नहीं लेगा, झूठ के सहारे में भी नहीं जाएगा, एक सच्चाई के साथ ही रहेगा, सच्चाई बयान करेगा। साथियों, आप लोग कैलकुलेटर मानने से पहले मैं ही खुद बता देता हूं, हमारे संगठन में कई लाखों ड्राइवर जुड़े हैं और कई हजारों ड्राइवर अपनी हेल्प लिए हैं, लेकिन हम अपने संगठन के सदस्य नहीं बने। सदस्य मतलब संगठन का सदस्य, अपना संगठन का मेंबर जब बनेगा 595 रुपए फी भर के, मतलब 100 रुपए ज्वाइनिंग फी, 365 रुपए अपना शुल्क, डेली 1 रुपया करके साल में 365 रुपए शुल्क, और 130 रुपए आईडी कार्ड के लिए जो भर के संगठन में जुड़ते, वो ही अपना नंबर है, सरकार के पास गिनती वही जाएगी। अब बहुत सारे संगठन हैं, अपने संगठन में 10 लाख जुड़े, अपने संगठन में 6 लाख है, 6 लाख मतलब 6 लाख परिवार है, 6 लाख परिवार का वोट हमारे साथ है बोल के राजनीतिक पार्टियों के पास जाके अभी इलेक्शन में बहुत बिजी लगे सब लोग। हम उससे थोड़ा दूर है। हमें सरकार को गिनती ऐसा बताते हैं, हमें जिससे एडमिशन फी लिए हैं वो एडमिशन फी भी सरकार को बताना पड़ता है, वो एडमिशन फी भी वो सरकार को बताना पड़ता है, और 365 रुपया जो लेते हैं वो भी सरकार को बताना पड़ता है। और उससे बढ़कर जो संगठन में योगदान या कोई भी फंड वगैरह आता है तो उसको भी ऑडिट के रूप में हर साल सरकार को हमें हिसाब बताना। तो साथियों, हमारे संगठन में हमें जो है वही बोलने वाले हैं, हमें जो है वही बोलने वाले हैं। हमारे संगठन में हो सकता लाखों करोड़ों ड्राइवर नहीं शुल्क भरे होंगे, लेकिन हमारे संगठन में जो शुल्क भर के सदस्य बने हैं, हमारे संगठन में जो शुल्क भर के अपने सदस्य बने हैं, ये इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं आप लोगों को। हमारे संगठन में कुछ शुल्क भर के जो सदस्य बने हैं, जो एक एक हमारा ड्राइवर, हमारा साथी ड्राइवर, हमारा परिवार का हिस्सा, एक एक हमारा संगठन का सदस्य 1 लाख ड्राइवर से भी ताकतवर है, और 1 लाख ड्राइवरों का हक और अधिकार दिलाने में लगा। मतलब एक एक इतने लोगों का ताकत है, और हिंदुस्तान के मोटा मोटी 22 करोड़ से अधिक चालकों का हक और अधिकार सम्मान दिलाने में अपने परिवार को जैसे प्यार मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों को कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, विकलांग बन जाते हैं, तो उसके लिए दवाई के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, उसका पेशाब पकड़ेंगे, उसका पैखाना पकड़ेंगे, उसको समय भी देंगे, पैसा भी लगाएंगे, उसका इलाज भी कराएंगे, मेहनत भी करेंगे, उसकी सेवा भी करेंगे। जैसा अपने बच्चे, बीवी, माँ बाप के लिए हम समय निकालते हैं, प्यार करते हैं, उससे बढ़कर अपने ड्राइवर समाज को प्यार करने वाले लोग अपने संगठन से जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। और बाकी कोई स्वार्थी आएगा तो अपने संगठन में नहीं रुक पाएगा, वो अपने आप चला जाएगा, नहीं उसको हटाया जाएगा। अपने संगठन में जुड़ने के लिए हम पहले ये बोलते हैं, भाई अपने संगठन में अगर आपको कुछ लाभ मिलता बोल के ना जुड़ो, आप दूसरे को मदद करने के लिए, दूसरे की हेल्प करने के लिए जुड़ो। ये हमेशा हमारे संगठन के कार्यकर्ता बोलते रहते हैं। ऐसा ही अभी मुश्ताक जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने हैं, तो ये भी ऐसा ही जुड़े हैं, अपना शुल्क भर के दूसरे का सेवा कर रहे। मैं भी एक चेयरमैन के नाते हूं, तो मैं भी शुल्क भर के दूसरे का सेवा कर रहा हूं। ऐसा दिल रख के जुड़ो बोल के बोलते हैं। और अपने संगठन में जो भी पदाधिकारी बनते हैं तो उनको पुलिस एरफे कैरेक्टर सर्टिफिकेट
लेके उनको पदाधिकारी बनाते हैं। अपने संगठन में जो भी पदाधिकारी बनते हैं तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके ही पदाधिकारी बना। देखो, पहला मेरा ही बताता हूं, ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरा है। और इसके बाद ऐसा हर आदमी का, मतलब हमारे हर कार्यकर्ता का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके ही उनको हमारे संगठन में जिला बोर्ड से लेके और आने वाले समय में अपने ग्रुप के एडमिन भी, अभी तो ये देखो, ये भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे हर आदमी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके ही हम लोग उनको पद दिया जाएगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके ही, ये देखो, हमारे संगठन के महामंत्री हैं, इनका भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। और साथियों, ये जो 595 रुपए हम ड्राइवरों से जो ले रहे हैं, 595 रुपए ड्राइवरों से जो ले रहे हैं, तो साथियों ये हमारा जो रजिस्टर्ड जहां से हुआ संगठन, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन जहां से हुआ, वहां का रजिस्टर्ड हुआ ये संविधान है और उसका ये सर्टिफिकेट है। ये हमारा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है और उसका संविधान है। ये मोहर दिख रहा होगा आपको, सरकारी मोहर, 20 पन्नों का संविधान है हमारा। अभी ये संविधान हम लोग चेंज भी कर रहे हैं, मतलब नया कमेटी बना है तो अमेंडमेंट करवाना पड़ता है। अमेंडमेंट के लिए जा रहे हैं और अमेंडमेंट भी होगा, तो वो उसके ऊपर भी ऐसा मोहर आएगा। वो भी मैं संविधान बताऊंगा, जो चेंज होने वाला संविधान है उसको भी मैं बताऊंगा। 595 रुपए जो हमें ड्राइवरों से शुल्क लिया जाता है, तो ये हर साल संगठन ऑडिट करना पड़ता है, सरकार को हिसाब बताना पड़ता है इसका। मतलब इसमें से ये पैसा सरकार को देना नहीं है, सरकार को मात्र हिसाब बताना है। मतलब कहाँ कितना पैसा आपके पास आया। ये हिसाब कैसे आएगा? हमारे संगठन के नाम से, व्यक्ति के नाम से नहीं, कोई एक कार्यकर्ता के नाम से नहीं, संगठन के नाम से बैंक खाता होता है। उस बैंक खाते का स्टेटमेंट निकालना पड़ता है। उस बैंक खाते में जितना भी पैसा आया, एक एक पैसे का हिसाब ऑडिट के रूप में सरकार को हम लोग बताना पड़ता है। तो साथियों, ये जो बहुत सारे लोगों का डाउट है, कुछ लोग सोशल मीडिया में रहे लाखों करोड़ों हजारों कुछ गिनती बता रहे हैं, तो उनको भी कुछ गलत फहमी है, तो उनके दिल में से भी गलत फहमी हटाने का जिम्मेदारी मेरा होता है, एक संस्थापक के नाते और एक चेयरमैन के नाते। तो वो मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि इस लाइव के माध्यम से उनकी भी अगर गलत फहमी होगी तो वो भी दिमाग से हट जाएगा। वो भी गंदे दिमाग से होंगे तो उनका गंदा दिमाग साफ हो जाएगा और एक क्लियर रहेगा। वो भी सच्चाई को समझेंगे और सच्चाई का साथ देंगे, ऐसा मेरा विचार है। साथियों, जो हमारा 595 रुपए जो फी लेते हैं, तो ये देखिए साथियों, ये सरकारी मोहर है, ये सरकारी मोहर है, ये हमारा संविधान है। आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे दिख रहा 100 रुपए एडमिशन फी दिख रहा ना साथियों, दिख रहा ना, यहाँ 365 रुपए, ये भी दिख रहा है, 365 रुपए एक साल का डेली 1 रुपया करके शुल्क है। और 130 रुपए आईडी कार्ड के लिए है। ये हमारा संविधान है। ये साथियों, ये जो संविधान है, जहां हमारा पंजीयन हुआ वहां का संविधान है। और हमारा अमेंडमेंट के लिए जो जा रहा है, अभी हमारे संगठन जो अमेंडमेंट के लिए जा रहा है, जो अभी वो 20 पन्नों का संविधान है, उसी को 11 पन्नों में शायद ये संविधान बना है। ये है हमारा संविधान। इसमें भी साथियों मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ
और देश के जनता के साथ साथ ये लाइव के माध्यम से है, तो अधिकारों भी ये लाइव देखेंगे। ये लाइव चल रहा है तो अधिकार भी ये लाइव देखेंगे ना। साथियों देख सकते हैं, किसी की डाउट होगा नहीं कहाँ कहा जा रहा है, देखो यहाँ दिख रहा ना साथियों, 100 रुपये ज्वाइनिंग फी है, दिख रहा ना, उसके नीचे में 365 रुपये दिख रहा साथियों, शायद और पास कर दो, 100 रुपये ज्वाइनिंग फी, ये देखो 365 रुपये, 365 रुपये, और ऊपर में 100 रुपये ज्वाइनिंग फी, और यहाँ पे 365 रुपये, डेली 1 रुपया करके शुल्क। ये हर पैसे का हिसाब सरकार को हमें ऑडिट में हर साल दिखाना पड़ता है। और 130 रुपये जो है वो आई कार्ड के हैं, वो आई कार्ड के लिए लिया जाता। वो आई कार्ड संगठन जितने दिन रहेगा उतने दिन संस्थापक के। जय हिंद जय भारत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों इस लाइव के माध्यम से एक ऐसे कार्यकर्ता को मैं आपको परिचय कर रहा हूं। एक कार्यकर्ता को पहले परिचय किया, और एक कार्यकर्ता को, ऐसे कार्यकर्ता को परिचय करता हूं, अपने जिगरी दोस्त, अपने जिगरी दोस्त को इस संगठन के लिए कुर्बान किया। अपने कई सालों की दोस्ती खत्म करके भी ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर हित के लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। और महीने में 35-40 हजार रुपए कमाते हैं। जो ट्रेला गाड़ी चलाते हैं, ट्रेलर चलाते हैं, लंबी गाड़ी होती है ट्रेलर, वो महीने में कम से कम बोले तो 35 हजार से ऊपर उसका इनकम होता है। तो 6 फरवरी के पहले इसको समय नहीं हो पा रहा है बोल के अपना धंधा छोड़ के 24 घंटे इंटू 7, मतलब 24 घंटे ड्राइवर समाज की सेवा करने के लिए, और उसके साथ ही साथ इनके साथी कार्यकर्ताओं को लेके संगठन में जब हम शुल्क नहीं लिया गया, पैसा नहीं लगा गया, तो उस टाइम पे हमारे एक कार्यकर्ता उनके स्टेट से, उनके आजू बाजू के कार्यकर्ताओं से, और वो खुद 70,000 रुपए इस संगठन को, मतलब लोन के रूप में, जब संगठन मजबूत होगा तो पैसा आएगा तो संगठन में लेंगे, वरना जब तक हम इंतजार करेंगे बोल के दिए हैं। उनका नाम है खुर्शीद अहमद, अलवर राजस्थान से। दी राष्ट्रीय चलाक एकता मंच ट्रेड यूनियन से एक्ट 1926 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर 17/11/730, इस संबंधित राष्ट्रीय चलाक एकता महामंच, इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ अभी जुड़े हैं खुर्शीद अहमद। उनको दिल से मैं धन्यवाद कहता हूं कि ऐसी एक बलिदान, योगदान, तन मन धन से ड्राइवर समाज के लिए आ गया है। साथियों ये जो 565 रुपया जो है, ये सर, ये 500। जय हिंद जय भारत। जय सर जय मैं भारत। आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप शर्मिंदा कर रहे हो इस तरह के बात बोल के। ये हमारा फर्ज था। ड्राइवर समाज हमारा समाज है, ड्राइवर हमारा भाई है, हमारे परिवार का हिस्सा है। जो भी किया हमने हमारे परिवार के लिए किया, हमारे समाज के लिए किया, और जी जी। करते रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी हमारी हमेशा, हम इसी तरह हमारे ड्राइवर समाज के साथ रहेंगे हमेशा। जिस तरह आप अपने तन मन धन से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया आपने, और आपके जरिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, और हम अपने साथ अन्य और ड्राइवर साथी आए, और हम सब मिलजुल के अपने समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, हम अपने खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुछ लोग भोगते रहते हैं इस तरह। हम मैंने भी सुना था एक वॉइस जय हिंद जय हमारे, भारत। जय हिंद सर, जय हिंद। हमारे पलवल जिला अध्यक्ष यूसुफ जी और मेवात जिला कन्वीनर जाकिर हुसैन जी की मैंने वीडियो देखी थी। मैं समझ रहा था किसके ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन मैंने वो वॉइस सुना है आज। 4-5 मिनट का वॉइस है। कुछ लोगों को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा किस तरह जाना है। तो अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें टांग अड़ाने की काम कर रहे हैं, ना कि उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो मैं नहीं उनसे कहना चाहूंगा, मैं उनका नाम तो नहीं नहीं लेना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन बात उनसे यह एक है, बार। जी बात यह है खुर्शीद भाई, जी जो लोग बोलते हैं ना जी
जो लोग अंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं, तो उससे हमें ये मौका मिलता है कि समाज को बता सके। जी सर। अभी राइट। वो लोग बोल रहे हैं तो अभी हमारा फर्ज बनता है, ये 595 रुपए कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, इसका जी हिसाब जी हम जी बिल्कुल। बताना है। हमने फेसबुक के माध्यम से बता रहे, तो ये सरकार भी देख रहा है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी दिख रहा है, पुलिस भी देख रहा है, और लेबर कमिश्नर भी देख रहे हैं। हमारे लेबर कमिश्नर हमारे फेसबुक फॉलोअर में है, समझे जी ना, तो वो भी देख रहे हैं। मेरे फेसबुक में हमारा संगठन जहां रजिस्ट्रेशन हुआ, उस कमिश्नर साहब भी अपने संगठन के, उन कमिश्नर साहब के परिवार भी अपने संगठन के फेसबुक जो है इसको फॉलो करते हैं। सर, सोशल मतलब मीडिया है तो पूरा भारत देख रहा है इसको। सोशल मीडिया पूरा भारत देख रहा है, खुली किताब है राष्ट्रीय चालक एकता महामंच। कोई कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी सवाल कर सकता है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम गलत नहीं है तो हमें कोई डर नहीं है किसी बात का। उससे हमें जी जी, डरने तो घबराने की कोई बात जरूरत यह नहीं है। है, और थोड़ा एक 2-4 मिनट समय दे दो मुझे, मैं थोड़ा खुला करूंगा 595 का। जी सर जी, जी, ओके, धन्यवाद। वही जय हिंद, जय अपना भी भारत। वही विचार है सर। अपना ये 595 का पूरा खुला करो कि 100 रुपए किसके लिए लिया जाता है और 365 रुपए का हमारा संगठन क्या कर रहा है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताओ सर। जरूर जरूर साथियों, मेन आप बात करोड़ है, को भी मौका दो सर। जय हिंद। और अपने संगठन में जो 595 रुपए लेते हैं, उसमें से 130 रुपए आईडी कार्ड के लिए जाता है। वो आईडी कार्ड संस्थापक के संत मतलब साइन से ही जारी होगा जब तक संगठन है, उसके लिए सब लोग सहमति से ही है। 130 रुपए आईडी कार्ड के लिए जाता है, और बचा 465। 100 रुपए ज्वाइनिंग फी है, नेशनल कमेटी में ही रहता है। 100 रुपए 1 साल का ही, पहले बार का ही लगेगा। पहले बार जो ज्वाइन होता है संगठन में, वो ज्वाइनिंग फी 100 रुपए है। 365 रुपए डेली, 1 रुपया करके साल का 365 रुपया शुल्क है। इसमें से 365 रुपये में से, शुल्क में से, मैं एक मोटा मोटी हिसाब बता रहा हूं आप लोगों को। वो हमारा फोन दे, वो दूसरा फोन में, हमारा 365 रुपये में से 70% जहां जिला बोर्ड कमेटी बनती है, उस जिला बोर्ड कमेटी को 70% वापस दिया जाएगा। वो 70% में से जिला बोर्ड कमेटी हमारी, वो वहां के ड्राइवरों के कुछ परेशानियों में योगदान कर सकते हैं। किसी ड्राइवर बच्चों के, मतलब जो हकदार है, पकड़ो के खाते पीते सब अच्छे हैं, तो उनको देने की जरूरत नहीं है। जो उसका हकदार है, गरीब परिवार से अपना ड्राइवर भाई है, वो परेशान में है उसके घर में, तो उनको योगदान भी दे सकते हैं, कन्यादान भी कर सकते हैं, और ड्राइवर दिवस मनाना है बना सकते हैं। कई सोशल वर्क देश के हित में करने के कार्य बहुत सारे होते हैं, वो पूरे कार्यक्रम हम वो 70% में करते हैं। और वो जिला के जो लोग शुल्क भर के, अपने संगठन में शुल्क भर के जुड़े हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवरों को ही उसको दिया जाएगा, दूसरों को नहीं। जो लोग शुल्क भरे हैं संगठन में, तो उसका हक है ये हमें चंदा नहीं दे रहे हैं। हमारा 1 रुपया हम रख रहे हैं, तो कल किसी को भी परेशानी आती है, तो वो 1 रुपये में से हम लोग अपना परेशानी की दूर करने के लिए, ऐसा ही ये हमारा चंदा इकट्ठा करके, उस ड्राइवर का हाथ टूट गया, इस ड्राइवर का पैर टूट गया, उसका सर फट गया, दो बोल के नहीं। ये जो 365 रुपए में से 70% जो जिला में ड्राइवर जुड़े हैं, वही जिला के ड्राइवरों से, मतलब जो लोग ड्राइवर अपने अपने संगठन में जो भी पदाधिकारी, ऑफिस बैरल ड्राइवर ही रहता है, कोई राजनेता, कोई मालिक, कोई ट्रांसपोर्टर, कोई ट्रैवल एजेंट है, ऐसे लोगों को हम पद नहीं देते, ड्राइवर को ही पद देते हैं अपने संगठन में। अगर हमारे को बगैर जानकारी से कोई आता, मैं भी ड्राइवर हूं बोल के जुड़ जाता, तो वो ज्यादा दिन नहीं रह पाता, उसको यहाँ पे नहीं रह पाएगा, वो चले जाएगा, लेकिन ड्राइवर हमेशा रह पाएगा अपने संगठन में। तो ये 70% पकड़ो के
एक कोई जिला, पलवल जिला पकड़ो, अलवर जिला पकड़ो, नहीं कोई गुंटूर पकड़ो, कोई भी जिला से 365 रुपए जो शुल्क आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। हर साल ये 365 रुपया शुल्क रहेगा। 130 रुपए आईडी कार्ड को जो खर्चा होता है वो 130 रुपए आईडी कार्ड को 3 साल तक उसका बढ़ोतरी नहीं होगा, वो 130 रुपए रहेगा। 3 साल के बाद उसको 5-10 रुपए बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो 3 साल के बाद है। 3 साल तक 130 रुपए आईडी कार्ड लिया जाएगा। वो 130 रुपए में से 10 रुपए का आईडी कार्ड बन रहा है या 20 रुपए का बन रहा है, लेकिन 130 रुपए के 130 रुपए संस्थापक के साइन से ही आईडी कार्ड जारी होगा। वो आईडी कार्ड ड्राइवर समाज देख रहा है, उनको मालूम पड़ता है कि इसमें कितना क्वालिटी है, इसमें QR कोड भी लगा है, एक स्कैनर भी लगा है, अपना संविधान भी उसमें निकलेगा, इसमें कितना खर्चा आएगा उनको मालूम पड़ रहा है। इसलिए तो वो आगे आके खुश हुए ये आईडी कार्ड से हमारे। और हमारा आईडी कार्ड रास्ते में कहां कहां किस तरीके से काम कर रहा है। 595 रुपए भर के जो ड्राइवर अपने संगठन में जुड़ा उसको एक साल में, कुछ ड्राइवर बोल रहे हैं लाइव में मेरे फेसबुक में देख सकते हैं, एक साल में 10 से 20 हजार रुपए से अधिक बच रहा है। मतलब 595 रुपए यहाँ भरे हैं, आईडी कार्ड लिए हैं, तो वो आईडी कार्ड रास्ते में बता के उनको होने वाले खर्चे में एक साल में 595 रुपए वो भरे हैं। जिराक्स वगैरह सब जोड़ के अगर 650 भी हो गया तो वो एक साल में 10 से 20 हजार रुपए उन लोग को बच रहा है। एक ही चक्कर में 1500, 2000, 3000 बच रहा है उनका अपने आईडी कार्ड के माध्यम से। और ये जो 595 रुपए भी मैं लेने वाला नहीं हूं, कोई कार्यकर्ता खाने वाला नहीं, ड्राइवर समाज के लिए ही खर्चा होगा, ड्राइवर का समाज के कार्य के लिए खर्चा होगा, ड्राइवर समाज के लिए यूनियन के लिए खर्चा होगा, यूनियन ऑफिस के लिए खर्चा होगा। कोई ड्राइवर भाई कोई परेशानी में है तो जो लोग शुल्क भर के, जो भाई शुल्क भर के इस संगठन में जुड़े हैं, तो वो जिला के कमेटी बनेगी। वो जिला कमेटी बनने के बाद वहां जो भी योगदान, किसी को कन्यादान, किसी का हाथ पैर कुछ परेशानी हुआ, किसी का तबीयत खराब हो गया, घर पे स्थिति बराबर नहीं हमारे ड्राइवर भाइयों की, वो 70% से वो ड्राइवर भाई का मदद होगा और रहा 30% और बाकी। तो ये जिला बोर्ड कमेटियां बनने के बाद जिला बोर्ड कमेटियों में से हर जिला से एक एक को लेके 9 लोग की कमेटी बनेगी। जिला बोर्ड कमेटी बनेगी 7 लोगों की। उसके बाद कम से कम एक स्टेट में 10-12 मतलब उनके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है उसमें से लगभग आधे डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनने के बाद एक प्रदेश कमेटी बनेगी। प्रदेश कमेटी में जाएगा 20%। वो पैसा भी कहां खर्चा होगा, वो प्रदेश कमेटी प्रवास करने के लिए, वो प्रदेश कमेटी कुछ ऑफिस रखेगी उसकी मेंटेन करने के लिए, इसके लिए वो होगा। और रहा 10% नेशनल कमेटी में रहेगा। और ये जो 100 रुपए है ये भी नेशनल कमेटी में रहेगी। ये भी नेशनल कमेटी में रहेगा तो ये कहाँ खर्चा होगा, ये भी नेशनल कमेटी की ऑफिस, हेड ऑफिस के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और नेशनल कमेटी प्रवास करना है, कोई कार्यक्रम हम करना है, कोई ऑफिशियल है उसे मिलना है, अगर हमारा हक अधिकार के लिए कल अगर सुप्रीम कोर्ट करना है, हाई कोर्ट करना है, इसके लिए खर्चा आएगा। और साथियों हमें झूठ बोल के हमारे संगठन में लाखों करोड़ों ड्राइवर जुड़े हैं बोल के बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा पेड मेंबरशिप आज के डेट तक मैं आपको बता देता हूं, आज डेली बढ़ते जा रहे हैं। हम ये पेड मेंबरशिप शुरू करके लगभग 1 महीना 2 महीने के अंदर ही हो रहा है। 6 फरवरी के पहले शुरू किए, 2 महीने हो रहा है। इस 2 महीने से आज तक मैं आपको बता रहा हूं 850 के समथिंग हमारे मेंबरशिप है अखंड भारत में। कितने? 850। मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं एक संविधान के विधान से काम करने वाला हूं। मेरे पास अपने संगठन के अंदर जितनी शुल्क है, कितने नंबर है, सबका सरकार के पास ऑडिट बता रहा हूं। और मेरे को झूठ बोल के मेरे संगठन में 10 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख लोग जुड़े हैं, 20 लाख लोग जुड़े हैं बोल के अफवाह करने वाला नहीं हूं। मैं कागजों के रूप में सरकार को बताने वाला हूं, ऑडिट के रूप में से सरकार को बताने वाला हूं, मेंबरशिप के रूप से सरकार को बताने वाला हूं। मेरे संगठन में इतने सदस्य जुड़े हैं, वो हर महीना बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ के लाखों भी होंगे, करोड़ों भी होंगे। तो साथियों अपने संगठन में आज तक
जो शुल्क आया है 850 लोगों का, ये शुल्क का पैसा खत्म होके संगठन के कार्यक्रम, जो संगठन कार्यक्रम में किया था उसमें ये खत्म होके अभी लगभग 4 लाख रुपए संगठन और लोन में है, कार्यकर्ताओं को देना है। अपना संगठन का स्थिति ये है, किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे संगठन में 8.5 लाख लोग जुड़े हैं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। और रही बात, अपना संगठन ऐसा है कि पूरा एकदम पिन टू पिन क्लियर रहेगा। हमारा संगठन ऐसा रहेगा, पिन टू पिन क्लियर रहेगा साथियों। ये जो 130 रुपए जो लिया जा रहा है, ये आईडी कार्ड के लिए है, ये सरकार के संविधान में नहीं रहता। मतलब आईडी कार्ड की बात हम दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं साथियों। हमारा संगठन जो है सरकार को किस तरीके से हिसाब बताता, कैसे बताता, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना साथियों, देख लेना साथियों। पहला नंबर हबीब शेख, दिख रहा है ना साथियों, दिख रहा है यहां पे, दिख रहा होगा। पहला नंबर हबीब शेख, मतलब मेरा शुल्क भरा हुआ 100 रुपए ज्वाइनिंग फी, यहां दिख रहा होगा 100 रुपए ज्वाइनिंग फी और 365 रुपए शुल्क, यहां दिख रहा ना साथियों। ऐसा हमारे संगठन में कितने, देखो ये सब डायरी है, ये ऐसा बना के सरकार को देना पड़ता है हर साल इसका हिसाब। देखो साथियों, कोई संगठन अगर ऐसा हिसाब बता रहा है तो बताने के लिए बोलो मुझे। हमें एकदम कानूनी तौर पे, एकदम कानूनी हिसाब से इस तरीके से है। और यहां पे भी देख सकते साथियों, पिछला साल का हिसाब, और साथियों ये हो गया 2023 का। 2023 मतलब हमारा जो मेंबरशिप था 2023 में, 2023 में पेड मेंबरशिप, मतलब 2023 में दिसंबर में हमारा लास्ट में खत्म हुआ। जनवरी में उसको रिटर्न्स बताना पड़ा सरकार के पास, सरकार के पास जनवरी में जो 2023 में जो रिटर्न्स बताए थे उस टाइम का हमारा मेंबरशिप ये था कि 155 लोगों का 2023 में हमारा रिटर्न था। मतलब हमारे जो शुल्क भरे सदस्य थे हमारे 2023 में एंडिंग में जो हम शुरू किए, तो वहां पे हमारे सदस्य थी कि 155, और वो 155 से हमारा ऑडिट हुआ था। ऑडिट में हमारा 155 लोगों का ऑडिट हुआ था 2023 में। ऐसे ये सब है ना साथियों, ये जो आप लोगों को देख सकते हैं, ये 24 का है, ये 24 का है, आप लोग देख सकते हैं 24 का जो मेंबरशिप हम लोग लिख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखो ऐसा हबीब शेख पहला मेरा नंबर है, फाउंडर एंड चेयरमैन, और इसका पूरा एड्रेस, लाइसेंस नंबर, आधार नंबर, पूरे ब्लड ग्रुप के साथ सरकार को हम दे रहे हैं। देख रहे हैं ना साथियों, ऐसा हर एक सदस्य का, ये सब देख लेना। हमारे संगठन में जितने सदस्य है इन सब का सरकार के पास हिसाब रहता है। कल आके अगर सरकार कोई भी स्कीम निकालेगा तो पहले इसी लोगों को मिलेगा। क्यों? इनका पूरा लिस्ट सरकार के पास हम हर पल पहुंचा रहे, हर साल पहुंचा रहे। ये सब उनका देख सकते हैं साथियों, उनका नाम, लाइसेंस नंबर, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, पूरा उनका डिटेल्स है, एड्रेस, लाइसेंस नंबर के साथ एड्रेस, फोन नंबर, सब सरकार के पास है। सरकार अगर ड्राइवर आयोग भी बनाएगा, ये ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड भी बनाएगा, सरकार का जो भी ड्राइवर हित में स्कीम आएगा तो पहले यही नंबरों को मिलेगा। क्यों? इनका ट्रेड यूनियन एक्ट में 1926 के लेबर एक्ट के
इसमें रजिस्टर्ड है, इसके इनके स्वगत से ये है बोल के इनका हिसाब पूरा सरकार के पास जा रहा है। ये है साथियों, दिख रहा होगा ये सब, ऐसा हमें सरकार को बताना है साथियों। और ये जो अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जिला में जो ड्राइवर भाई हैं, वो सोचेंगे कि 70% तो जिला बोर्ड को दे रहे हैं, 20% तो प्रदेश को दे रहे हैं, अपने स्टेट में ठीक है, लेकिन अखंड भारत में अपना संगठन बन रहा है तो इसका 10% और 100 रुपए ज्वाइनिंग फी ये कहा जाता है। ये भी साथियों ड्राइवर समाज में ही खर्चा होगा, ये भी। लेकिन पैसा लेने की जगह मैं नहीं हूं साथियों, मैं संस्थापक और चेयरमैन हूं, लेकिन बैंक ट्रांसैक्शन में नहीं हूं। जो कार्यकर्ता तन मन धन से ड्राइवर हित में कार्य करने के लिए आगे आ रहा है, वही को जो जिम्मेदार ले आ रहा है वही इसमें है। हमारे संगठन में वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये 3 लोग बैंक ट्रांसैक्शन में हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट का नाम है बुल्ला नागेंद्रम, वर्किंग प्रेसिडेंट का नाम बुल्ला नागेंद्रम। जनरल सेक्रेटरी लाल बादशाह, ट्रेजरर बाबा फखरुद्दीन। ये 3 लोग अपने संगठन में बैंक ट्रांजैक्शन में हैं और ये लोग ड्राइवर है, गाड़ी चला के अपना घर पोषण करते हैं और एक एक रुपए का हिसाब ये लोग देते हैं। एक एक रुपए का हिसाब ये लोग संगठन को देते हैं। आप लोग को बता सकता हूं साथियों, ये भी मैं हिसाब आपको बताता हूं, ये देख सकते हैं आप। ऐसा एक एक रुपए का कितना खर्चा कौन से डेट में कहां हुआ, ये पूरा ऐसा हिसाब ऑडिट में बताना पड़ता है। ये 2024 का हिसाब है, 23 का ऑडिट हो चुका है। तो ऐसे साथियों हमारा ऑडिट, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हमारा ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट में नहीं दिए, ऑडिट नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट है। मैं वो भी आपको बता देता हूं साथियों। मतलब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि कई लोगों का ये जो अफवाह है ये दूर होना है, इसलिए ये सब बताना पड़ रहा है, बताने जरूरी है, तो इसलिए बता रहा हूं साथियों। ये हमारे संगठन में मैं आपको बताया हूं कि जो भी है कानूनी तौर से कार्य होगा और कानून के दायरे में रह के होगा। देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम, हमारा नारा है। और देश के हित में ही काम करेंगे और देश की उन्नति को लेके जाते ही काम करेंगे और देश को नुकसान होने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे। और इस तरीके से हमारा कार्य रहता साथियों। साथियों हर सवाल का जवाब है। कोई भी साथी है तो इसमें जुड़े हैं तो खुल के सवाल कर सकते हैं, हम उन हर वो सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार है। कोई भी ऐसा ना सोचे कि हमें कुछ सवाल करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई सोचने का जरूरत नहीं है साथियों। आप लोगों को और ये भी बता देता हूं, हमारा संगठन मिनट्स बनाता है हर कार्यक्रम में। जो भी कार्यक्रम करना है तो कोई एक व्यक्ति सोच के वो व्यक्ति एक बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक बोर्ड मीटिंग लिया जाता है, वो बोर्ड में देखो ये नोटिस है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का, और उसके बाद ये लोग सब इसमें इस मीटिंग में आए हैं तो प्रपोजल रहता है। और ऐसा हमारा हर मिनट्स बुक है, ये हमारा मिनट्स बुक है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा देख सकते हैं, दिख रहा है ना साथियों, दिख रहा है मिनट्स बुक, दिख रहा ना, मीटिंग मिनट्स बुक दिख रहा है। ऐसा हमें रेजोल्यूशन पास करके सबके सहमति से, सबके विचारों से हमें कार्य करने वाले हैं। तो ऐसा होता है साथियों जो भी है, तो इस हिसाब से देखो ये सब मिनट्स है, एजेंडे हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये भी सरकार के पास हमें पहुंचाते हैं। ये भी सरकार के पास पहले मिनट्स के लिए नोटिस ऐसा देते हैं, और नोटिस के बाद यहाँ पे अटेंडेंस
कितने लोग आए उसमें साइन करते हैं, और उसके बाद एजेंडे शुरू होते हैं। साथियों, इस हिसाब से हमारा कार्य रहता है। एजेंडा नंबर 1 यहाँ दिखा है, एजेंडा नंबर 1 मतलब जो मीटिंग में एजेंडे हैं वो एजेंडे इस तरीके से होते। मैं आपको पूरा संगठन समझा रहा हूं, मतलब हमारा संगठन कैसे कार्य करता है। अगर देश के अंदर कोई भी संगठन इस तरीके से आपको हिसाब बताया है, क्या इसमें आपको सच्चाई लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप लोग को ऊपर छोड़ रहा हूं। और साथियों, हमारे संगठन के अंदर सच्चाई रहेगा, मैं झूठ बोल के बड़पन में नहीं जाऊंगा। आज के डेट में हमारे संगठन में पेड़ नंबर 850 अखंड भारत में है। हाँ, हमसे जुड़े लाखों लोग हैं, वो लोग नहीं है। हमारे नंबर वही होंगे, हम सरकार को जिसको बताए है वही हमारे नंबर है। हाँ, इंसानियत के नाते किसी का मदद करे वो बात नहीं है, वो तो करेंगे, करते रहेंगे।